एक बड़ी खबर बता रहा हूं, किस तरह से एसआईआर को लेकर अब अंतिम लिस्ट आ गई है। बिहार में एसआईआर का लेकर बहुत हंगामा बचा था, राजनीतिक बाजी भी हुई थी। चुनाव आयोग का दावा था कि यहां फर्जी वोटर हैं और जो पहले एसआईआर हुआ था, जो पहली लिस्ट जारी की गई थी, उसमें 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए थे। लेकिन हंगामा जो मचा था वो महाराष्ट्र को लेकर, दिल्ली को लेकर, हरियाणा को लेकर। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में नए वोटर बढ़ाए गए थे। लगभग महाराष्ट्र में कहा जा रहा है 50 लाख के करीब वोटर बढ़ गए थे। उसी तरह से दिल्ली में वोटर बढ़े थे, हरियाणा में वोटर बढ़े थे और बीजेपी जीत गई थी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में भी पहले 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आया है वो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करता है। सोचिए, लोगों की जागरूकता ने लोगों को अधिकार बचा लिए, लेकिन सवाल है कि अब जांच होगी। लगभग 21.25 लाख नए वोटर ऐड किए गए हैं। ये बड़ा तो सवाल है कि एक साल में 21.25 लाख वोटर नए बढ़ गए, तो लोकसभा चुनाव में इनका नाम क्यों नहीं डाला गया था? ये चुनाव आयोग की गलती है कि नहीं? महाराष्ट्र में इसी तरह से करोड़ों वोटर के नाम लिस्ट में जोड़ दिए गए थे, दिल्ली में जोड़े गए, हरियाणा में जोड़े गए। इसी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया था। राहुल गांधी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यही था कि 1 लाख नए वोटर थे जो गलत तरीके से ऐड किए गए थे एक विधानसभा में। लेकिन बिहार में अब चुनाव आयोग की माने तो 21.25 लाख नए वोटर ऐड किए गए हैं। और सोचिए, अगर ये हंगामा न होता तो 65 लाख वोटर जिनका नाम काटा गया था, अब उनकी संख्या 3.5 लाख है। 3.66 लाख ऐसे मतदाता हैं जो अयोग्य पाए गए थे। मतलब सिर्फ 3.5 लाख वोटर ही अब वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं। पहले 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया था। बताइए, हंगामा न होता, विपक्षी दल सड़कों पर न उतरते तो क्या होता? और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आधार कार्ड को मानिए, अभी भी बहुत खेल बाकी है। आज ये नाम जारी हुआ है, कांग्रेस, आरजेडी, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता इस वोटर लिस्ट को अब अपलोड करेंगे। देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग ने इसको डिजिटल फॉर्मेट में डाला है कि नहीं, ताकि इसको पढ़ा जाए। तो अभी खेल बाकी है। साथ ही कहा जा रहा है कि 15 तक अधिसूचना जारी होगी। दो तरह की बातें कही जा रही। चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा करेगी, लोग कह रहे हैं कि। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि किस तरह से बिहार में जो 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे, उनमें सिर्फ 3.5 लाख नए अब वोटर जो हैं उनके नाम कटे हैं। बाकी लोगों के वोटर लिस्ट में नाम ऐड हैं। वहीं अभी भी 21.25 लाख नए वोटर ऐड किए गए हैं। ये कौन लोग हैं, इनका एड्रेस क्या है? आपने देखा था एक एक घर में 1,000 वोटर के एड्रेस मिले थे। तो ये इसकी भी जांच होगी और चुनाव आयोग के लिए अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका डिजिटल है। पहले देखिए, राहुल गांधी ने खुलासा किया कि किस तरह से कोई भी किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटवा सकता है। उसके बाद चुनाव आयोग ने खुद माना कि ऐसा हो रहा था, वो ओटीपी जाएगा। वो गलती थी, वो लूपहोल था। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमने बताया कि घर में चोरी हो रही है तब आपने ताला खरीदा है। उसके बाद राहुल गांधी ने एक विधानसभा सीट कर्नाटक का पूरा रिसर्च करके बताया था कि 1 लाख वोटर फर्जी तरीके से ऐड किए गए, गलत वोटर है। महाराष्ट्र में इसी तरह से जो मुख्यमंत्री हैं, वहां 4000 वोटर पाए गए थे गलत तरीके से, जिनका कोई नाम पता नहीं था। तो महाराष्ट्र में नए वोटर जोड़े गए थे, हरियाणा में नए वोटर बहुत संख्या में जुड़े थे। मैं आपको लिस्ट भी बता सकता हूं, लेकिन बिहार में 21.25 लाख नए वोटर जुड़े हैं। ये बड़ा खेल होता है। पिछली बार 2020 का चुनाव याद कीजिए, ज्यादा अंतर नहीं था आरजेडी और नीतीश कुमार के दलों में। दोनों के 12 लाख वोटों का अंतर था, समझिए, जो ज्यादा वोट मिले थे। तो ये 21 लाख वोट जो है वो नए वोटर ऐड किए गए हैं। और अब मतदाता 7 करोड़ 24 लाख पहले थे, अब 7 करोड़ 42 लाख हो गए हैं। इसका मतलब है कि 21 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। इस पर भी बात होगी, देखने वाली बात होगी कि ये नए मतदाता कौन है, ये कौन लोग हैं। जांच तो होगी, क्योंकि अब कोई भी नहीं है जो चुनाव आयोग पर भरोसा करता है। तमाम विपक्षी दल जो हैं वो खुद ही।
तो महाराष्ट्र में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में बढ़ोतरी हुई थी और वोटर लिस्ट इंक्रीज किया था, वोटर इंक्रीज किया था। और उसके बाद हरियाणा में भी वोटर इंक्रीज किया था। तो तमाम जगह पर सोचिए इंक्रीज किया था। ये सब इसी को लेकर बवाल कटा था कि किस तरह से 70 लाख नए वोटर, राहुल गांधी ने क्लेम किया था कि 70 लाख नए वोटर जो हैं वो महाराष्ट्र में जोड़े गए थे। और ये इसी को लेकर बवाल मचा था कि 70 लाख जो एसटी वोटर है वो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान जोड़े गए थे। इसी को लेकर नए वोटर आ गए थे, एकाएक प्रकट हो गए थे 4 महीना में। तो सवाल है कि इनसे लोकसभा में क्यों नहीं वोटिंग कराई गई। अब मैं आपको देख रहा हूं कि दिल्ली में कितना वोटर इंक्रीज हुआ था, वो भी मैं आपको आंकड़ा दिखा दे रहा हूं। दिल्ली में किस तरह से वोटर जो है इंक्रीज हुआ था, और इसी तरह से हरियाणा में इंक्रीज हुआ था। और बिहार में जब हंगामा हुआ था तो इन्होंने नाम काटना शुरू कर दिया था। लेकिन अब सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो बता रहा हूं कि किस तरह से दिल्ली में 8 लाख वोटर एक साल में बढ़ गए थे। समझिए, विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 8 लाख वोटर बढ़ गए थे दिल्ली में। हरियाणा में वोटर कितना इंक्रीज हुआ था वो बता रहा हूं। ये लोकसभा और राज्यसभा के अंतर, ये बड़ी खबर है। हरियाणा वोटर इंक्रीज मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरह से। तो ये बड़ा सवाल है कि किस तरह से वोटर पर जो बढ़ जाते हैं, एकाएक जो वोटर बढ़ जाते हैं, उसको लेकर सवाल उठे थे। और वो सोचिए, ये तब सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि आखिर ये वोटर एकाएक इतने बढ़ क्यों जाते हैं। तो बिहार में भी लगभग 21.25 लाख वोटर नए जोड़े गए हैं। अब इनकी जांच पड़ताल होगी। हमारा काम था आप लोगों को कहना, आप लोग भी चाहें तो अपने अपने वोटर लिस्ट में नाम जरूर जोड़िए। तो हरियाणा में वोटर की संख्या बढ़ी थी। महाराष्ट्र में तो 70 लाख वोटर बढ़ गए थे, दिल्ली में बढ़ गए थे, हरियाणा में बढ़ गए थे, और बिहार में लगभग 21 लाख, 21.5 लाख वोटर बढ़ गए हैं। अब आप लोग क्या कहेंगे, कहाँ 65 लाख लोगों के नाम काटने चले थे। इसीलिए कहते हैं बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। अगर ये बात हंगामा नहीं होता, अगर वोट अधिकार यात्रा नहीं होता, तेजस्वी यादव को क्रेडिट देना होगा, सबसे पहले पीसी की थी। चुनाव आयोग ने तमाम तरह की बातें कही हैं। तो दिल्ली में वोटर लिस्ट की संख्या, वोटर लिस्ट की बढ़ गई थी, हरियाणा में बढ़ गई थी, महाराष्ट्र में बढ़ गई थी, और उसी के बाद राहुल गांधी ने शंका जताई थी। लेकिन बिहार में भी कहा 65 लाख पहले इन्होंने कहा था कि वोटर लिस्ट, सोचिए इसका मतलब वो गलत थे पहले। अब 3.5 लाख लोगों का नाम, अगर ये हंगामा न होता तो ये नाम नहीं जुड़ता। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग चोर के दाढ़ी में तिनका तो है। जब पहले लिस्ट में 65 लाख लोग नाम काट दिए तो अब वो 3.5 लाख कैसे हो गया। और सवाल है कि एक 21.5 लाख नए वोटर कौन है, इसके बारे में भी आप लिस्ट जारी करना पड़ेगा। देखते हैं नया वोटर लिस्ट जो है वो रीडेबल है कि नहीं, लोग देखेंगे तो जरूर। तमाम विपक्षी दलों ने अपने नेताओं को लगा दिया कि हर गांव में उन्होंने अपने बीएलओ बनाए हैं। सबका काम है कि जो जिस गांव का आदमी होगा वो अपने गांव के वोटर लिस्ट को देखेगा कि उसके वोटर लिस्ट में कोई दूसरे ग्रह का आदमी तो नहीं आ गया है, दूसरे पिंड से तो कोई नहीं आ गया है। आखिर 21.5 लाख एक साल के अंदर कैसे वोटर बढ़ गए। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंदर सिर्फ 1 साल का अंतर है। तो आपने ये काम पिछले लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं किया। 21.5 लाख नए वोटर आए हैं, 21.5 लाख। महाराष्ट्र में 70 करोड़ आए थे, हरियाणा में आए थे, दिल्ली में आए थे। यही शक पैदा करता है। पहले तो ईवीएम पर शक था, ईवीएम को लेकर लोग कह रहे थे, अब तो साफ साफ है कि ये वोटर बढ़ कैसे जा रहा है, इतना बढ़ जा रहे हैं। आप सोचिए, इसको लेकर बवाल कल से कटेगा, पूरा अपडेट आने दीजिए। सवाल तो पूछा जाएगा और चेक भी होगा कि ये 21 लाख नए वोटर हैं कौन। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।